पानी की सतह से 14 सेंटीमीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति। सबसे पहले इसको क्लियर कर लो कि एक देखो जहाज है, ठीक है, बनाते हैं अच्छा सा, ये जहाज है, ठीक है, जो कि एक पहाड़ पानी की सतह से कितनी ऊपर है, 14 सेंटीमीटर ऊपर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लहरें हैं पानी में, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये रही सतह। हाँ ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब क्या है, आगे कह रहा है एक पहाड़ी की चोटी के उन्नयन कोण को जो है देख रहा है तो 60 है, पहाड़ी की चोटी। तो यहाँ पर एक पहाड़ी बना लेते हैं बढ़िया सी, ऐसे ही एक रफली बना ले रहे हैं। ये मान लो वो पहाड़ी है, यहाँ से जब खड़े होकर वो देख रहा है पहाड़ी के शिखर को, तो उसका उन्नयन कोण जो है वो बन रहा है 60। कितना बन रहा है, 60, ठीक है। अब यहीं से खड़े होकर जब अवनमन कोण पहाड़ी के आधार को देख रहे हैं, यानी अवनमन कोण नीचे की तरफ, तो बन रहा है 30। कितना बन रहा है, 30। ये बनेगा आपका क्वेश्चन पूरा, ठीक है, 30 अंश का। अब इसको दे देते हैं नाम, तो यहाँ ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो गए। अब यहाँ पे निकालने क्या कह रहा है, कह रहा पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहले तो पूरी पहाड़ी की ऊंचाई निकालो कह रहे हैं, ठीक है, यानी ई से सी तक के। और फिर कह रहे हैं कि तथा उसकी जहाज से दूरी यानी इसको x मान लिया, ठीक है, और इसको मान लिया स्मॉल h, ठीक है। आओ निकालते हैं, कैसे निकलेगा देख लो। चित्र मेन है, चित्र आप जानते हैं, ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में चित्र बहुत मायने रखते हैं। तो चित्र आपको समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। अगर नहीं चित्र समझ में आ रहा तो थोड़ा सा बैक चले जाइए और चित्र को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए ई डी, 60 वाला, यानी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, 60 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब जो है, सॉरी हाँ, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पर ई डी और आधार है आपका ए डी, ठीक है। तो tan 60 का मान जो होता है वो होता है √3, ए डी की कंसी गुणा कराए तो ए डी इधर आ गया, बराबर में ई डी बचा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, जितना ये x है, ए बी से सी तक की दूरी है, उतनी ही आपकी ए से डी तक की दूरी है। तो ये भी x है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि √3 x बराबर ई डी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब निकाल लेते हैं tan 30। तो tan 30 के लिए क्या चित्र बनेगा हमारा, tan 30 के लिए बनेगा ये वाला, ठीक है। इसको समकोण को लिख लो, तो यानी त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। अब यहाँ पे tan 30 है तो tan 30 लिखेंगे, tan 30 बराबर सी डी यानी लंब, और आधार है ए डी। चाहे ए डी लिख लो, चाहे आप लिख लो बी सी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी सी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो कि भैया जो है चूंकि ए डी बराबर बी सी है, ठीक है। तो दोनों जगह x ये भी रहेगा, x ये भी रहेगा। तो दोनों जगह अगर x लिखा है तो आप मान लीजिएगा कि इन दोनों, इसकी और इसकी दूरी एक जैसी है, ठीक है। आगे मान रखते हैं और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर सी डी है आपका, यहाँ पर सी डी, हाँ सी डी है 14, और बी सी आपका है x रख लेते हैं, ठीक है, x रख लिया, क्योंकि आपने माना है कि यहाँ पर बी सी जो है x होता है। ये देखिए लाल निशान लग रहा है एरो, ये वाला, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x हो जाएगा, x कम x 14/√3, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये आ गया हमारे पहाड़ी से दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी है 14/√3। अब यहाँ पे आपको बता रहा क्वेश्चन में कि √3 का मान रखो, तो x बराबर हो जाएगा 14 गुणे 1.732, ये 3 दशमलव के बाद दिया है, इसकी गुणा करा दो। क्या आ रहा बच्चों, देखते हैं। थोड़ा फंस बेटा इसलिए रहे कि कोई जुकाम भी है और काफ़ी देर से वीडियो बन रही है। तो जब देर से वीडियो बनाओ या काम करो बैठ के तो परेशानी होती है, वही परेशानी है, क्योंकि लगभग 3 घंटे हो गए वीडियो बनाते हुए आपकी। तो ये कुछ इस तरह से आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आया। अब आपको ये क्या करना है, आपको पता समीकरण 1 में रख दो जाके मान, तो ई डी भी आ जाएगा टोटल, मतलब, ठीक है। अब देखो, क्योंकि पहाड़ी की ऊंचाई भी तो निकालनी है,
पहाड़ी की ऊंचाई तो निकली ही नहीं। अब यहाँ पे हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई डी बराबर √3x, तो √3 गुणे 24.24 ये ले लेते हैं, ठीक है। 24.24, 2 ही अंक लेते हैं दशमलव के बाद में। तो एक √3 का मान रखते हैं यहाँ पर, √3 का मान है 1.73 तक लेते हैं, ठीक है, गुणे 24.24। तो 1.73 की गुणा 24.24 से कराएंगे तो ये आ जाएगा कुछ 41.93, ठीक है, सेंटीमीटर। आप क्या करना है, टोटल ऊंचाई कैसे निकले कि ईडी की जो दूरी आई है इसको और 14 उसमें प्लस कर दें तो पूरी पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई बराबर ईडी प्लस CD, ठीक है। तो ED आया हमारा 41.93 प्लस और CD है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा 41.93 प्लस 14, तो ये आ गया आपका 55.93 सेंटीमीटर लो लग गया। तो पहाड़ी से जो दूरी है जहाज की वो इतनी है और जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो इतनी है, यानी h बराबर इतना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो 4 नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं।